नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SRT टॉक्स। मैं हूं आपके साथ शशि। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आपकी आवाज शशि के साथ में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी पे, जो कि इस देश का अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस पे ना हमारी सरकार ध्यान दे रही है, ना हमारे देश के युवा ध्यान दे रहे हैं, और ना हमारे देश के बड़े बुजुर्ग लोग ध्यान दे रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी का मतलब समाप्त हो गया है। एक इसका राजनीतिक अर्थ हुआ करता था, लेकिन युवाओं ने ही इस मुद्दे को अलग अलग कारणों में समाप्त कर दिया है। इस वक्त की राजनीति का सबसे फलदायक और प्रभावशाली मुद्दा है धार्मिक पहचान का, और इस मुद्दे को बढ़ावा देने में हम युवाओं का हाथ है, जो सप्ताह में एक दिन अपने आप को बेरोजगार बताते हैं। आजकल आप देखेंगे कि हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो जिसको धार्मिकता के चादर में लपेट कर पेश किया जाता है, और वो मुद्दा हमारे देश में आग की तरह फैलता है। और इन सब में सबसे ज्यादा सहयोग करता है तो कोई वो है हमारे युवा भाई। और इस धार्मिक मुद्दे को बढ़ावा देने के लिए नए नए किस्म के संगठन बनाए गए हैं, ताकि इस मुद्दे की सप्लाई बने रहे, आपूर्ति बने रहे। और इसमें झूठ और अफवाहों का सहारा लिया जाता है, और उसमें हमारी मदद करते हैं युवा भाई। आज हमारे देश में एक मामूली सा घटना हो जाए तो उसे धार्मिक आधार बताकर उसे राजनीतिक मुद्दों में बदल दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में कुछ दलित बच्चियों ने प्रोटेस्ट किया है कि हम स्वर्ण जाति के हाथों से बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे। तो क्या ऐसे बच्चे आगे जाकर के बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या होंगे? इनको रोजगार मिलेगा? जब इनका पढ़ने का समय है तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब प्रोटेस्ट करने का समय आता है तो ये लोग धार्मिकता की बातें करते हैं। आजकल लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि ये लोग मुद्दों के आधार पर पक्ष नहीं चुन रहे हैं, बल्कि धार्मिक आधार पर पक्ष चुन रहे हैं। और अब यही पक्ष इतना मजबूत हो गया है कि व्यापार से लेकर रोजगार तक चौपट कर दिया है, और फिर भी लोकप्रिय बना हुआ है। और हमारे युवा पीछे झंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लेकर घूम रहे हैं। आज हमारे देश में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक धार्मिक पहचान का मुकुट लेकर घूम रही है। जो चाहेंगे उन्हें पहना दिया जाएगा, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि यह धार्मिक पहचान की राजनीति हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म करते जा रही है। और हमारे देश के युवा ये समझ नहीं पा रहे हैं, और उनकी राजनीतिक धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उनकी आवाज धीरे धीरे समाप्त हो रही है। उनका जो मुद्दा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मैं आजकल के युवाओं से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो युवा किसी पार्टी के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, तो युवा मुझे ये बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि आप सरकार के पास गए और बोले सरकार मुझे नौकरी दे दो, और सरकार आपको नौकरी दे देगी। ऐसा नहीं है, आपको भी एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो इसके लिए भर्तियां निकलनी चाहिए, और भर्तियां तो निकलेंगी ही नहीं। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि कोई पार्टी आपको रोजगार देने नहीं आएगी। ये आपका हक है। ये सिफारिश का प्रश्न नहीं है कि आप जाकर के पैर चाटें और बोले कि सरकार मुझे नौकरी दे दो, कि नेताजी उनके नौकरी दे दी। कई सालों से हमारी सरकार ने सरकारी भर्तियां निकालनी कम कर दी। और आप देखे होंगे 2019 के लोकसभा के चुनाव में कि जनता के बहुत प्रेशर देने के बाद हमारी सरकार कुछ भर्तियां निकाली, और उसके बाद चुनाव हुआ, और नेताओं को ऐसी जीत मिल गई कि बाद में उन लोगों के मन में यह लगने लगा कि अगर भर्तियां नहीं भी निकालते तो हम लोग जीत जाते। लेकिन बाद में हुआ क्या? एग्जाम हुआ और रिजल्ट नहीं निकला। अभी 2 साल हो गए, आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कीजिए, लेकिन अगर आप खुद अपने मुद्दों को खत्म कर देंगे तो उसके दोषी आप होंगे, इसके दोषी सरकार नहीं होगी। अगर आप लोग एक समर्थक होने के साथ साथ एक नागरिक होने का भी फर्ज निभाए होते तो आज हमारे देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती, इतने नौजवान बेरोजगार नहीं होते। और आजकल के हमारे गार्जियन जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो 500-500 रुपया लेकर के वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन
उन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी कट चुकी है तो हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें कि ये अगर नेता आता है इस जगह पे तो हमारे बच्चे के बारे में क्या करेगा। लेकिन नहीं, 500 रुपया ले रहे हैं, दारू मुर्गा खा रहे हैं और वोट दिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज और अभी से अपने महत्व को समझिए, अपने नागरिकता को समझिए और समझना भी पड़ेगा और साथ मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा और अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, अपनी हक की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में ये देश के नेता हमारे देश को बेचकर कहीं भाग जाएंगे नीरव मोदी की तरह, और हम लोग खाने खाने दाना दाना पे आफत पड़ जाएगी लोगों को। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की वजह से हमारी देश कितनी नीचे गिर चुकी है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आज हमारे देश में एक खुदगर्ज युवा की जरूरत है, एक सेकुलर युवा की जरूरत है, एक ऐसे युवा की जरूरत है जो कि अपने सपनों को राजनीतिक और लोकतांत्रिक सपनों से सजाया हो। एक कर्मठ युवा की जरूरत है जो अपने हक को, अपने लड़ाई को समझे और अपनी आवाज को बुलंद करे। अगर आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते तो आइए हम सब मिलकर एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करें और उठाए, अपनी मांगे को पूरा करवाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।